জয় জয়তে আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। জয় যীশু। মহামান্যবৰ বিশপ স্বামী Right Reverend Michael Akashius Topo, Vicar General Reverend Father Devan Kachari, Financial Administrator and Chancellor Reverend Father Sebastian KV, Reverend Father Milkios Tirki, Paris Priest Chabua, Paris Purohit, Reverend Father Joseph, Superior Sister Seroli Chakku, SCC Commissioner Odesha Hokol, আৰু আজিৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত উপস্থিত থাকিব পৰা সকলো আদৰণীয় পুৰোহিতগণ, সিস্টাৰগণ আৰু খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী মা দেউতা আৰু ভাই ভনীসকল, Saint John 6 অধ্যায় পদ সংখ্যা 20 যীশুৱে কৈছে, তোমালোক ভয় নকৰিবা, এয়া মইহে। Saint মতিয়ে লিখা 28 অধ্যায় পদ সংখ্যা 20 যীশুৱে ক'লে, মই যিবোৰ আদেশ তোমালোকক দিলো এই সকলোকে পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া। আৰু চোৱা, মই জগতৰ শেষলৈকে তোমালোকৰ লগত আছো। মই শ্ৰী জোসেফ বসুমতাৰী শিলাপথাৰ পাৰিছ ফালৰ পৰা সকলো খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীসকলক এই অনলাইন প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি Saint Josephৰ বৰ্ষ দিৱসত ঈশ্বৰৰ মৰমক অনুভৱ কৰাবৰ বাবে আন্তৰিক স্বাগতম কৰিছো। Sant Papa Francisে 2021 চনক Saint Josephৰ পবিত্ৰ বৰ্ষ বুলি ঘোষণা কৰিছে। আমি জানো যে Saint Joseph এজন সাধাৰণ কাঠ মিস্ত্ৰী কাম কৰি তেওঁৰ পৰিয়াল মৰিয়ম আৰু যীশুক শান্তিকৈ পোহপাল কৰিছিল। তেওঁ এজন সাহসী, বিশ্বাসী, পৰিশ্ৰমী আৰু আজ্ঞাকাৰী আছিল। Saint Josephক আদৰণীয় পিতৃ বুলি কোৱা হয়। গতিকে আহক আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ মিলা প্ৰীতিৰে প্ৰভু যীশুক প্ৰাৰ্থনা কৰো। প্ৰভু যীশুৱে যেন আমাক শান্তি দিয়ে আৰু Saint Josephৰ দ্বাৰাই যীশু খ্ৰীষ্টই আমাৰ হৃদয়ত নিবাস কৰে। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দৰে আমাৰ পৰিয়ালতো সুখী আৰু পবিত্ৰতা হৈ থাকিব পাৰে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি ভয় নকৰাকৈ জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্টৰ পৰা বিজয় হয়। আজিৰ মুখ্য উপদৰ্শক আৰু সহযোগী পুৰোহিতগণ, সিস্টাৰগণ, SCC কমিশনাৰ সদস্যগণ তথা সকলো খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসীসকল, এই পবিত্ৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে আদৰণি কৰিলো। अंजुलिस बिनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, प्रार्थना कर हम के लिए आप हमारे मरने
देख मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरिया। मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रखा। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य खुशियों में और धन्य तेरे गर्भ यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्रता मां, कि हम इसके के उपयोग जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूतों के द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्ता हे दर्शन किया, हमारी प्रार्थना सुन ले। अपने कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की सके, उसे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान, ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। प्रतिमा है तू धीरज की, क्या की मूरत है। आज्ञाकारी हर पल रहा, आज्ञाकारी हर पल रहा, करुणा की सूरत है। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान, संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान।
सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। सत्य और न्याय के साए में तूने जीवन जिया। अपने सुखों को तूने छोड़, अपने सुखों को तूने छोड़ यीशु का पालन किया। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। ख्रीस्त जनों के संरक्षक संत योसेफ तू है महान। ले चल तू हमको यीशु की राह, हमको मुक्ति की ओर। धन्य है तू है योसेफ, तू मानवों में महान। संत है तू है योसेफ, तू है हमारी शान। संत यूसुफ का वर्ष प्रार्थना। हे संत यूसुफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र दुल्हन से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है। आप तो ईश्वर की मां निष्कलंक कुंवारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है। आपके उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि कृष्ण ने अपने लहू से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर आप हमारी सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संरक्षक यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही अब ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर। हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद के स्वागत बन सके। आमीन। संत यूसुफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता के रक्षक, तेरी जय हो। धन्य कुमारी मरियम के दूल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एकलौते पुत्र को सौंपा। तुझमें
मरियम ने अपना भरोसा रखा, तेरे साथ क्रिस्त एक मानव बने। हे धन्य यूसुफ, हमें भी अपने पुत्र को एक पिता के रूप में देखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर। हमें कृपा, दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा। आमीन। संत यूसुफ की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी नीति पर स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र दिव्य एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मपुत्रों का प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की माता के शुद्ध वर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कुंवारी के शब्द रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त के उत्साही रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र घराने के स्वामी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति धर्मी यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति बुद्धिमान यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति साहसी यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति आज्ञाकारी यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति ईमानदार यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर, धीरज के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर, निर्धनता के प्रेम, हमारे लिए प्रार्थना कर, श्रमजीवियों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरेलू जीवन का भूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, घरों के संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, मरने वालों के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, अबुद्धों का दर, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अकर्तनीय विधान के अनुसार संत यूसुफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है। हम तुझसे विनती करते हैं, ये सहकर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं, वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उनके जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को सपना में दिखाई दिया और यह बोला, उठे, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाए, जब तक मैं आपसे ना कहूँ वही रहिए, क्योंकि हेरोद मारवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वही रहा, जिससे
नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। मैंने मिस्र देश से अपने पुत्रों को बुलाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। उपस्थित माननीय बिशप स्वामी माइकल अकासियोस टोप्पो, रेवरेंड फादर डेवन कचारी विकार जनरल, रेवरेंड फादर केवी सेबेस्टियन एडमिनिस्ट्रेटर एंड चांसलर, रेवरेंड फादर हिपोलिटस, फादरगण, सिस्टरगण, पर्चरगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबों को आज का महत्व दिन के नाम से सबसे पहले माँ मरियम का पर्व का नाम से और स्वाधीन दिवस का नाम से आप सबों को खुश पर्व का बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं फादर हिपोलिटस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला है एक दो बात शेयरिंग करने के लिए, और मैं खुश हूँ। और एक बार मैं तेजपुर डायसिस में हूँ, अपने शरीर से नहीं आत्मा में मैं तेजपुर डायसिस में हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे आई फील एट होम एट तेजपुर डायसिस। मुझे बहुत खुशी हो रहा है आज का दिन माँ मरियम का पर्व में, और ईयर ऑफ सेंट जोसेफ भक्ति हम लोग कर रहे हैं। तो मैं विशेष आज सेंट जोसेफ के जो रिफ्लेक्शन मैं देने वाला हूँ, वो मेरा जो अनुभव होता है, हम लोग माँ मरिया का भक्ति में बहुत सारे रोजमर्रा करते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कम अटेंशन देते हैं सेंट जोसेफ के उसके जीवन को। आज जैसे कि अभी अभी सुना है पाठ में, सुसमाचार में दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। एक है जोसेफ का सपना और जोसेफ का सफर। सपना अगर हम पुराना नियम में देखेंगे तो पुराना नियम का जोसेफ और नया नियम का जोसेफ में थोड़ा अंतर भी है और थोड़ा बराबर का हो सकता है। इसकी हम तुलना करने से साइलेंट नया नियम का जोसेफ मरियम का पति, जो हम उसको समझा जाता है साइलेंट, चुप रहने वाला पिता। और हम देखते हैं कि जोसेफ जो सपने देखता है, पुराने नियम के जोसेफ वो सपने में जीता है और जो सपना है उसको भी बताता है, समझाता है सपना का मतलब क्या है। नए नियम का जोसेफ जो सपना देखता है वो मनन चिंतन कर ध्यान कर देते हैं, वो खुद चुप रूप से वो योजना बनाते हैं। और मरियम का पति जोसेफ जो सपना से वो जगता है, जागकर वो आज्ञा पालन करता है। जोसेफ सफर करते हैं। तो हम लोग MSFS संगत में इस साल ईयर ऑफ मिशन हमारे कांग्रेगेशन में हम लोग ये मना रहे हैं। ईयर ऑफ मिशन में हमारे पैटर्न सेंट फ्रांसिस de Sales के सेंट जोसेफ के बारे में एक मैनुअल और प्रैक्टिकल डिवोशन में वो कहता है, सेंट जोसेफ हमारे लिए एक अभिभावक है। अभिभावक ऐसा है कि आत्मिक अभिभावक है। और हमारे फ्रांसिस de Sales का
कॉन्ग्रीगेशन जो शुरुआत किया था, विजिटेशन सिस्टर्स, तो सिस्टरों को हमेशा सेंट जोसेफ का डिवोशन सिखाता था और कहता था सेंट जोसेफ फर्स्ट नोविस मास्टर है, वो सेंट जोसेफ फर्स्ट स्पिरिचुअल डायरेक्टर है। तो वैसे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स सेंट जोसेफ का डिवोशन को अगुवाई किया था और जिनीवा का बिशप था। तो डायसिस में हमेशा कहा करता था कि जोसेफ का नाम से गिरजाघर या कोई अनुष्ठान उसका नाम से बनाया जाए। तो सेंट फ्रांसिस डी सेल्स सेंट जोसेफ को और माँ मरियम को साथ में वो मिलाते थे। अगर सेंट जोसेफ को हम मानते हैं तो माँ मरियम को भी हम मानते हैं। हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं जोसेफ अकेला। जोसेफ को हम जोसेफ के बारे में कुछ बोलेंगे तो माँ मरियम के साथ में आती है। तो एक परिवार आता है, जोसेफ के साथ में परिवार आता है, होली फैमिली ऑफ नासरेत। तो हम देखते हैं सेंट जोसेफ एक मिशनरी के समान वो आना जाना हम देखते हैं, जैसे कि बेथलेहम से इजिप्ट जाते हैं। पुराने नियम के जोसेफ भी जाते हैं यरूशलेम से, इस्राएल से इजिप्ट, मिस्र देश जाते हैं। मिस्र देश से नाजरेत, नया सेंट जोसेफ नाजरेत से बेथलेहम, बेथलेहम से यरूशलेम। तो हम देखते हैं साइलेंटली चुप रह के तो परमेश्वर की योजना पूरा करता है। जो जर्नी करते, सफर करते हैं, मतलब तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, एक वो मिशनरी है। तो सेंट जोसेफ का जो ड्रीम जो देखा, वो ड्रीम से जागा, सपने से जागा और वो गया। मतलब सेंट जोसेफ एक मिशनरी है। तो आज सेंट जोसेफ के साथ हमें जुड़ना है, उसके आत्मा को उसका आत्मा को अनुभव करना है। जोसेफ हमारे दिलों में है तो हमारे आत्मा भी होंगे, तो हमारे सोच विचार में भी सेंट जोसेफ का होना है। सेंट जोसेफ हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से वो एक आदर्श बन सकता है। तो हम जैसे जितना जगह देते हैं माँ मरिया को, उतने ही उतना बराबर हमें सेंट जोसेफ को भी हमारे दिलों में जगह देना है। तो हमें मौका देना है इस साल, विशेष करके ईयर ऑफ मिशन में हमें मौका देना है सेंट जोसेफ को हमारे दिल में बसने के लिए। द स्पिरिट ऑफ द सेंट जोसेफ का आत्मा हमारे अंदर में मंडराते रहे, ताकि हम सपने केवल नहीं देखते रहे, सपने से जागे, सपना पूरा करें। अपना सपना पूरा नहीं, परमेश्वर का सपना, प्रभु का सपना जो है, जो योजना है, वो ही पूरा करना है। तो मैं दो मिराकल को जो चमत्कारी जोसेफ के जीवन में हुआ था, जोसेफ भी माँ मरिया का ऑपरेशन बहुत हम सुने हैं, जानते हैं। बहुत बार माँ मरिया ऑपरेशन होते हैं, दर्शन देते हैं। तो जोसेफ का भी बहुत सारे दर्शन के बारे में भी लिखा गया है, हम लोग मोबाइल में भी यूट्यूब में देखने से पाते हैं। उनमें से मैं दो मिराकल को लेना चाहता हूँ। तो दो मिराकल चर्च अप्रूव किया। बहुत बार ऐसे लेजेंड कुछ घटनाएं चमत्कार, सेंट जोसेफ के चमक के बारे में बहुत कुछ हम सुनते हैं, लिखे गए हैं, कि उसमें चर्च अप्रूव नहीं किया ऑफिशियली। तो एक मिराकल जो फ्रांस में हुआ था, सेंट जोसेफ का, सेंट जोसेफ खुद आता है। तो बाइबल में हम नहीं पाते हैं, सेंट जोसेफ कभी बोला नहीं, उसका शब्द नहीं मिलता है सुसमाचार में। तो जोसेफ जो दर्शन देता है फ्रांस में 1660 में 7 जून में, एक रिचर्ड वो भेड़ बकरी चराते थे। तो समर के समय था, गर्मी के समय में वो बहुत प्यास था, उसके पास झोली में
पानी नहीं था। तो साथ में मेमने के लिए पानी देने के लिए नहीं था। उस समय सोचते थे कहाँ जाएंगे। जो झरना था, छोटा छोटा झरना था, वो भी सूख गया था। उसी समय सन जोसेफ एक महान बड़ा ऊंचा सा दिखाई दिया और कहता है कि आई एम जोसेफ, मैं जोसेफ हूँ। तो पानी प्यास बुझाने के लिए सन जोसेफ ने कहा उस पत्थर को लुढ़काओ, पत्थर को हटाओ। तो साथ में कोई नहीं था, रिचर्ड अकेला था। वो देखा कि ये 10 आदमी पकड़ने से ही थोड़ा कुछ लुढ़का सकते हैं उस पत्थर को। तो अब सन जोसेफ ने कहा कि मैं ही खुद उसको उठा देता। तो सन जोसेफ ने किया और उसको उठाया। उधर से एक झरना बहने लगा, स्रोत, पानी का जल का स्रोत बहने लगा और उसी से रिचर्ड प्यास बुझाया। और वही दिन से अभी तक वो जगह पर झरना पवित्र पानी निकलता है। तो इसको चर्च अप्रूव किया है। और दूसरा है, यूट्यूब में भी आप लोग देखने से देख सकते हैं, वो है मिराकुलस स्टेयरकेस, मेक्सिको, न्यू मेक्सिको। तो वहाँ पर सिस्टर लोग, लोरेतो संगत के सिस्टर लोग चैपल बनाया, बहुत अच्छा डिजाइन किया चैपल को, छोटा गिरजाघर बनाया प्रार्थना के लिए। तो उसमें विधि तरफ, सक्सेस की तरफ एक स्टेयरकेस बनाने के लिए उन लोग चाहते थे कि कोई ऐसा आर्टिस्ट डिजाइनर बने कि स्टेप सीढ़ी बन सके। तो उसी समय जब उन लोग नोवेना करते थे, सन जोसेफ से प्रार्थना करते थे, तो सन जोसेफ एक माना जाता है एक कारपेंटर, एक साधारण व्यक्ति अपने काठमिस्त्री का काम करने का जो टूल्स है उसको लेकर आया और पूछा, मुझे मालूम है आप तुम लोग एक डिजाइन, जो चैपल है, जो विधि है, उसको डिजाइन करने के लिए एक बड़ा एक काठमिस्त्री को खोज रहे। तो वो वॉलंटियर किया कि वो बनाए। करीब 3 महीना लगा और जो काठमिस्त्री ने कहा कि जितने दिन हो सके मैं अकेला ही काम करूंगा, कोई अंदर बाहर नहीं आना है। तो सिस्टर लोग हमेशा सुनते थे काट का आवाज, काठमिस्त्री का आवाज, बनाने का, काटने का, छिलने का, ये सब आवाज सुनते थे, किंतु कोई भी अंदर नहीं जाते थे। कोई उसका हाथ में भी काट नहीं था। तो जो काट था वो टूल्स था, हथियार था स्टेयरकेस बनाने में। सो करीब 3 महीने के बाद वो स्टेयरकेस बन गया। सिंगल काट, जो एक ही काट से वो स्पाइरल बाइंडिंग स्टेयरकेस बनाया, स्टेयरकेस बनाया और वो निराकर हो गया। तो सुप्रियर ने दूसरा दिन जब कोई आवाज नहीं सुना तो सोचा कि काम समाप्त हो गया। तो वो दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं। तो अभी तक सिस्टर लोग इंतजार में है, अभी तक वो सिस्टर लोग इंतजार में है। तो वो सीढ़ी जो बनाया उसको उसके लिए जो खर्च हुआ उसको देने के लिए। तो अभी तक लोग मानते हैं कि ये सन जोसेफ, हम पूरे कम्युनिटी मेंबर्स लोग सन जोसेफ को पास प्रार्थना करते थे। प्रार्थना हमारे सन जोसेफ आकर बनाया और अभी भी वो स्टेयरकेस है मिराकुलस, बिना पोस्ट के, पिलर के, बिना खंबे के स्टेयरकेस बनाया गया है। तो मिराकुलस उसको कहा जाता है, चमत्कारी सीढ़ी माना जाता है। तो ये तो मिराकुलस उसको सन जोसेफ का सन जोसेफ के द्वारा मिराकल का उनके माना जाता है। तो अंतिम में मैं अंत करना चाहता हूँ। सन जोसेफ ने नजरेत परिवार में, सन जोसेफ महल घर बना के तो मरियम के लिए नहीं दिया, तो घर नहीं बना के दिया जैसे कि पत्थर से बनाया हुआ, मार्बल से बनाया हुआ, तो जोसेफ ने दिया। अंग्रेजी में कहा जाता है होम, जो घर, जो छत दिया, जो घर दिया, तो वो वहाँ
जोसेफ, मरियम और जीसस, जहाँ शांति था, जहाँ भक्ति था, विश्वास था, आनंद था, खुशी था। जोसेफ का मतलब ही होता है गॉड आर्ट्स। तो वो जॉय, आनंद को वो हमें हमसे जोड़ता है। जहाँ जोसेफ है, परिवार खुश होता है, आनंद होता है, परिवार शांतिपूर्ण रहते हैं। तो मैं और एक बार उपस्थित बिशप, विकार जनरल, केवी सबस्टिन एडमिनिस्ट्रेटर हिपुलितुस और अन्य फादर सिस्टर गालों को फिर से मैं खुश पर्व का बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सबको जय यीशु। जय यीशु फादर। दया की माला विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरे हो। हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे और हमारी अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी उदर यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मशाला। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने में विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरियता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरियता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरियता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितता से भर गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों को, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र रूप से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इससे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपने पूरी शक्ति और सहृदयता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता को आशीष प्रदान करें, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेम होकर इस समस्या का दुर्गम हाल निकाल सके। जो संसार में है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसाद है उन्हें शांति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्मदेश, सभी पुरोहितों, धर्मप्रेमियों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जय शिवाजी में थी, आमीन। और अनंत काल सदा रहेगी।
San Joseph, patron of our gates and patron of Universal Church, मुक्तिदाता के रथ से तेरी प्रशंसा है, तेरी जय हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका प्रेरणा के लिए। हम आपसे प्रार्थना याचना करते हैं कि हम सबों का विश्वदावन के लिए माध्यस्थ करें। हमारे परिवार, हमारे डायसिस, हमारे नेताओं लोगों के लिए, देश के लिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स लोगों के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, परिवार के लिए, और विशेष रूप से हमारा ये साल में हमारा विपत्ति कोरोना के द्वारा सहन करने वाला लोगों के लिए इसी बीमारी से बचाए। और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्यारे यीशु, हम सबों पर अपने आशीष प्रदान करें। प्रभु आप लोगों के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष प्रदान करें। जय यीशु, धन्यवाद। চিলাপথাৰ পাৰিছৰ পৰা মই এইটো শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ থিয় হৈছো। আৰু আজি আমি এইটো দেখা পালো যে অনলাইনৰ যোগেদি সন্ত জোচেফৰ প্ৰাৰ্থনা সভা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু গতিকে আৰু এই অনলাইনৰ যোগেদিয়ে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সুযোগ পাইছো। আৰু আমি অতিমাৰী কোভিডৰ মহামাৰীৰ এই সমস্যাত আমি এক হৈ পেলাই এই সমুজোৱাকে আমি কেতিয়াও প্ৰাৰ্থনা কৰি পোৱা নাছিলো। আৰু এইটো আজি আমি অনলাইনৰ যোগেদি এই প্ৰাৰ্থনাটো আয়োজন কৰিব পৰা কাৰণে আমি বহুত সুখী। আৰু এই অনলাইন প্ৰাৰ্থনাৰ কৰাৰ আঁৰত আছে বহুত বিখ্যাত বা মহান ব্যক্তি সকলে আছে। আৰু প্ৰথমতে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ লৈ আছো। প্ৰথমতে আমাৰ তেজপুৰ ডাইচিছৰ ৰাইট ৰেভাৰেণ্ড বিশ্বপ মাইকেল আকাশিউছক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ লৈছো। কাৰণ তেওঁ আমাৰ প্ৰতি বহুত মৰম স্নেহ আছে। আৰু তেওঁ এই মৰমৰ কাৰণে এই অনলাইন সেন্ট জোচেফৰ প্ৰাৰ্থনাটো তেওঁ আয়োজন কৰিছে। আৰু লগতে তেওঁৰ লগত আছে ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ দেবেন কছাৰী, ভিকাৰ জেনেৰেল, আৰু আছে আমাৰ ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ সেবেষ্টিয়ান, ফাইনেন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ এণ্ড চাঞ্চেলৰ। আৰু তেওঁলোকৰ সহায়তে এই প্ৰাৰ্থনা অনলাইন প্ৰাৰ্থনা সভাটো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সুস্বৰূপে চলি গৈ আছে। আৰু আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব SCC কমিশ্যনৰ সদস্য আৰু সদস্যাসকলক। আৰু তেওঁলোকৰ এই সহায়তে বা আয়োজন কৰাৰ কাৰণেহে আমি গোটেই ডাইচৰ ব্যক্তিসকলে বা ভক্তসকলে এই প্ৰাৰ্থনা সভাত ভাগ ল'বলৈ পাৰিছে। আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে চাবুৱা মিছনৰ পেৰিছ প্ৰিষ্ট ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ মিল্কিউছ তিৰ্কি। তেওঁ আমাক আজি বহুত মূল্যৱান কথা কৈ দিছে যে সেন্ট জোচেফ কেনেকুৱা ব্যক্তি আছিলে, যে তেওঁৰ আদৰ্শ লৈ পেলাই আমিও মনে মনে বা মনোতাৰে চাইলেণ্টলি আমি আমাৰ গোটেই সপোনবোৰ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আৰু আমি আজি এই চিলাপথাৰ পেৰিছৰ অনলাইন সভাটো ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সহায় পালো আমাৰ ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ জোচেফ। তেওঁ আমাৰ লগত সদায় দেহে লাগি লাগি এই প্ৰাৰ্থনা সভাটো সন্তুষ্টভাৱে বা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ পাৰিলে। আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে চিষ্টাৰ সকলে, তেওঁলোকে আমাক এই প্ৰাৰ্থনাত যোগ দিবৰ কাৰণে আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে
এই গোটেই পৰামৰ্শটো দি পেলাই এইটো আমাক আগভাগ ল'বলৈ দিলে আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে এইটো আমাৰ ইউথসকলে এই ইউথসকলে এই গোটেই প্ৰাৰ্থনাৰ সভাত তেওঁলোকে ভাগ লৈ পেলাই ৰূপায়ণ কৰিলে আৰু সন্তুষ্ট ভাগে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু আজি আমি ভক্তিমূলক নৃত্য দেখা পালো আৰু এই নৃত্যটো হৈছে এইটো আমাৰ ভক্তিৰ স্বৰূপ আৰু এই ভক্তিৰ যোগেদি আমি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাৰিছো আৰু এইটো আজি মই এইটো সকলো ইয়াত ভাগ লোৱা ভক্তসকলক মই আজি মোৰ ফালৰ পৰা আৰু চিলাপথাৰ এইটো পেৰিছ হৈ পেলাই মই তেওঁলোকক এইটো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই কৈ মই মোৰ এই সমূহ এইটো শৰাইটো মই এইটো সমাপ্ত কৰিছো আৰু জয় যীশু